प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने देखा था दोनों ग्रुप में जो है, एक में 17 और एक में जो है 18 लोग जुड़े हुए हैं। टोटल 35 आदमी इस सत्संग में जुड़े हैं। ये सभी संत हैं। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। इन सभी को आनंद चाहिए। संसार में ज्ञान भी अनंत है, कर्म भी अनंत है और कर्म भोग भी अनंत है। हम सभी उस आनंद की तलाश में हैं जो मिल जाने से पूर्ण जो है तृप्ति हो जाएगी। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज पूरे संसार में राजा बनने के लिए लड़ाई हो रही है। एक दूसरे का धन जमीन जायदाद हड़पने की तैयारी हो रही है। यहाँ रहना नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीव अंध क्यों
भूलहु भजले पुरुष पुराण। पूरे संसार में युद्ध हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। पूरे संसार में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है। काहे के लिए? धन के लिए, जमीन के लिए। धरती माता सभी की है। इस संसार में लड़ाई झगड़ा किस चीज का है? पानी का है, तेल का है, सोना का है, चांदी का है। ये मेरा राज्य है, मेरा ये है। इसी के लिए पूरा युद्ध हो रहा है। आप सभी दिख रहे हैं। यह धरती किसी एक की नहीं है, सूरज भी किसी एक का नहीं है, पूरे संसार का है। सूरज की ऊर्जा को बैटरी में भर भर करके सब लोग चला रहे हैं। जिसको जितना मर्जी हो ले ले। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। सूरज की ऊर्जा को सब लोग ले रहा है। कोई बैटरी में भर रहा है, कोई मोटर गाड़ी में भर रहा है, तो उसके ऊपर तो आपको लेने का अधिकार है। सबका एक समान है। धरती पर हम लोगों ने बांट रखा है, इधर मेरा है, उधर तेरा है, जो है इसी में संसार जो है कर्म कर रहा है। कोई किसी को मार रहा है, कोई बम छोड़ रहा है, कोई गोले छोड़ रहा है, कोई फाइटर जेट से मार रहा है। आप कभी विचार करो ना, आपको इस संसार में क्या चाहिए? शांति चाहिए। आसन है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसी संसार में भांति भांति के लोग हैं। एक आदमी पेड़ लगाता है ताकि छाया मिले, फल मिले। ऐसे भी आदमी हैं, उसको जा करके उखाड़ करके फिर उसे में रख देते हैं। आप भेद को समझो। आपने पेड़ लगाया और दूसरा व्यक्ति उसको जा करके देख करके ये क्यों लगा रहा है, लगने नहीं दूंगा, उखाड़ करके फिर उसी में डाल देता है। ऐसे ही संसार में हो रहा है। स्वामी जी ने कहा, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। हमारा स्वरूप ये नहीं है जो हम आँखों से देखते हैं। एक आपका चेतन स्वरूप भी है जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे मन कहते हैं। मन अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है।
जब आप विहंगम योग में साधना करेंगे या करेंगी, जब आप उपदेश ले करके और पहला भूमि में मन की साधना कराई जाती है, मन की चाल को देखा जाता है, मन को रोका जाता है, मन को पकड़ा जाता है, मन को बांधा जाता है और मन जहाँ से चला है वहाँ लगा दिया जाता है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है और मन ने ही जीव को पकड़ लिया है। मने सूरती ली उड़त है, बाहर दृश्य पसार। मने सूरती ली उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। मने सूरती ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितने भी संत हैं, जितने भी महंत हैं, वो सबकी जो है सदगुरु की वाणियों को ही गाते हैं। जितने भी संत हैं, महंत हैं, जोगी हैं, फकीर हैं, सब सदगुरु की वाणियों को ही गाते हैं। कुछ वाणियां संसार की है, कुछ वाणियां जो है आपको व्यवहारिक ज्ञान संसार का है, उससे संसार में रहना सीखना चलना हम लोग बुझते हैं। कुछ वाणियां जो है चेतन देश की हैं, वहाँ आत्मा से संबंध है। ज्ञान जो है अनंत है। खेती का ज्ञान अलग है, किसानी का ज्ञान अलग है, बिजनेस का ज्ञान अलग है, वकीलों का ज्ञान अलग है, डॉक्टरी का ज्ञान अलग है, सब अलग अलग है। अंतरिक्ष में जाने का ज्ञान अलग है, सब ज्ञान अलग अलग है। आपको कौन सा ज्ञान में रुचि है, वही आपको करना चाहिए। आपका मन जहां लगे, जिस काम में आपका मन लगे, उसी को मन लगा करके आपको करना है और बढ़िया से करना है। डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, जो काम करना है आपको अच्छा लगता है, सुविधा पूर्वक है, वही काम करना है। जो काम आप आसानी से कर सकते हैं, कर सकती हैं, वही करना है। और सबसे आसान काम है सद्गुरु का उपदेश लेना और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में ढालना। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। पूरे संसार को मालूम है, जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ सरस्वती नहीं रहती, जहाँ सरस्वती रहती है वहाँ माता गौरी नहीं रहती। तीनों एक साथ नहीं रहती हैं, लेकिन जहाँ सत्य होता है तीनों साथ हो जाती हैं।
आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। जहाँ सत्य होता है वहीं लक्ष्मी भी जो है विराजमान होती है। माँ सरस्वती भी वहीं विराजमान होती है। माता गौरी भी वहीं विराजमान होती है। तो आप सबको सत्य का गहना पहनना है। ये झामर झूमर वाला गाना नहीं पहनना है। जहाँ साच व्यवहार है, करनी साच स्वभाव, वहाँ आप विद्यमान है। तो जहाँ पर सत्य होगा वहाँ लक्ष्मी भी होगी, माँ सरस्वती भी होगी और माँ गौरी भी होगी। क्योंकि सत्य को छोड़ करके जो है कोई नहीं जा सकता। तो आप सभी को सत्य का गहना पहनना है। सत्य का जब गहना पहनेंगे तब आपको जो है तीनों का सुख मिलेगा। माँ लक्ष्मी का भी, माँ सरस्वती का भी और माँ गौरी का भी। और जहां सत्य नहीं है ये तीनों भाग जाती हैं। पूरा संसार में सत्य का ही बोलबाला है। वैसे तो झूठ का तो कोई अंत नहीं है। सत्य जो है हमेशा, उसके लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है। और जहां झूठ है वहां गवाह की जरूरत है। मैं आप सबको सद्गुरु की वाणी सुना रहा हूं जो हमारे समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो जो सद्गुरु की जो वाणियां हैं उसके अनंत भाव होते हैं, अनंत विचार होते हैं। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। वाणी को आप विचार करो। हम लोग जो वाणी बोलते हैं उसका एक ही मतलब होता है, एक ही भाव होते हैं। लेकिन जो सद्गुरु की जो वाणियां हैं उसमें अनंत भाव होते हैं। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश, गीता हु की गमन ही, तह सद्गुरु उपदेश। तो हमें पूरा संसार जो है रोटी कपड़ा और मकान, इसी के चक्र में जो है दिन रात पिस रहा है, दिन रात लगा हुआ है। कुछ इसी संसार में कुछ लोगों के पास इतना धन है, इतना धन है उनके पास कि पूरे संसार को जो है वो लोग घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। कब कहां किसी को भी मरवा देते हैं। यह अभिमान है जीव का। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु,
भजले पुरुष पुराण। पूरे संसार को ये ज्ञान हो जाए कि मैं कल नहीं रहूंगा। पूरे संसार को केवल यही बोध हो जाए कि मैं कल नहीं रहूंगा, इस सारा सृष्टि बदल जाएगी। लेकिन यहां तो अभिमान है, मैं बड़ा हूं, वो बड़ा है, मैं छोटा हूं। इसी में संसार उलझा हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। तो हम लोग जो है इस संसार में आए कहाँ से हैं? प्रश्न यही है। कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो। बद मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। स्वामी जी आपसे ही पूछ रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीना कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। स्वामी जी ने कहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा स्वर वेद में, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो जब स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित
फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो जब जो है प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं आत्मयंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं आत्मयंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो आपको जो है 24 घंटा मिलता है, तो कुछ समय इधर के लिए भी निकाल लो, प्रभु का सुमिरन ध्यान कर लो। जब स्वामी जी कह रहे हैं तो स्वामी जी अनुभव करके लिखे हैं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो थोड़ा जो है 24 घंटा में आधा घंटा तो लगा लो, सदगुरु के चरण में बैठा करो। सदगुरु के चरण में जो है आपको नहीं बैठना है, आपकी चेतना को बैठाना है। मन ही जो है चेतना है, वो संसार में काम करती है, और मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखने से वह सूरत में बदल जाती है। मन की चाल खत्म होने लगती है, अब वो जो है ऊर्ध्व चलने लगती है। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो कम से कम सुबह शाम आप जो है योगी एकांत में दृढ़ आसन आसीन, तो जो है अकेले बैठ करके जो आपको उपदेश हुआ है वहां ध्यान करो। जो है वहां धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींची सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज
के धरे, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणे, श्वान घरी घर जाय। तो कबीर साहब की जो वाणियां हैं पूरे संसार में हैं, पहले भी जीवित थी, आज भी जीवित हैं, और स्वामी जी आ जाने के कारण अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की आ जाने के कारण सभी वाणियां जीवित हो गई हैं। हम लोग जो है बचपन में अनंत नहीं जानते थे, आज तो इतना विषय है, आप दिन भर सत्संग सुनो। संसार की वाणी अलग है, चेतन देश का ज्ञान अलग है। चेतन देश और संसार के दोनों के बीच का ज्ञान अलग है। हर ज्ञान अलग अलग है, और सब मनुष्य में, सभी जीवों में अलग अलग गुण भी हैं। हर जीव में अलग अलग गुण हैं। आपका पति में 1000 अवगुण हो सकता है, लेकिन एक गुण ऐसा भी होगा जो वो किसी में नहीं मिलेगा। हर एक में कुछ न कुछ ऐसा गुण है। तो आपको इसी संसार में रहना है। यहाँ चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, शैतान भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं, महात्मा भी हैं, राक्षस भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो हमें भी इसी संसार में रहती हुई आपको भक्ति करनी है। भक्ति जो है सुरति निरंतारा, शब्द में लगना मगन रह जोय। सुरति निरंतारा, शब्द में लगना मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पाविसोय। तो आपको सद्गुरु का चरण जो है पकड़ लेना है और छोड़ना नहीं है। सद्गुरु के चरण को जो है आप हाथ से कैसे पकड़ोगे? सद्गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ा जाता है। इसी की साधना जो है कराई जाती है विहंगम योग में। पूरे संसार में अनेक विद्याएं हैं, उनके अनेक गुरु हैं, उनके अनेक साधना है, लेकिन जहां पर बात आती है अपना घर देखने की, जहां से हम आए हैं, जहां हमें जाना है, जीती जी आपको अपना घर देखना है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
जहाँ से अइला हो। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी भी बैठे हुए हैं। उनको मालूम है हम लोग कहाँ से आए हैं। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसा, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, वहाँ आदि ज्योति नहीं पहुंची जहाँ से हम लोग आए हैं। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। गुरु के प्यारे संत ने, एक संत है तो कहते हैं कि जो है कभी कभी वहां से चेतना हटने से हम लोग संसार में आ जाते हैं, दुख होने लगता है। और जब उस चेतन देश में रहते हैं तो वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। वे कहते हैं, वे कहती हैं कि कभी कभी भुला जाता है। तो अनेक जन्मों से यदि सदगुरु न मिलता तो हम लोग क्या जानते इसको। यदि सदगुरु न मिलते तो हम लोगों का जीवन ऐसे ही चला जाता, खाली भोग विलास में। खाना खाओ, सो जाओ, नौकरी करो, शादी करो, ब्याह करो, पति पत्नी बच्चे, उसी में जीव उलझा हुआ है। ये सब व्यवहारिक संबंध है। कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। सुर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति।
पति पत्नी का भी प्रेम में स्वार्थ होता है। पति जो है कभी भी पत्नी को सुख देने के लिए उसके पास नहीं जाता है। पति जो है अपना सुख लेने के लिए पत्नी के पास जाता है, और पत्नी भी जो है कभी भी पति को सुख देने के लिए उसके पास नहीं जाती है, अपना सुख लेने के लिए पति के पास जाती है। ये तो गार्गी और मैत्रेयी ने भरी सभा में कहा था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इस संसार में तो ऐसी ही है। मैं जो सदगुरु की वाणी को गा रहा हूं, इसमें हमें आनंद प्राप्त होता है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। मैं आपको ये सारे वाणियां जो सुनाता हूं, हमें आनंद मिलता है, हमें बाकी कुछ चाहिए नहीं। इन वाणियों को गाने से तन मन सब आनंदित रहता है। भक्ति के रंग सुरंग है, तन मन फूल गुलाब, बाहर भीतर भी नहीं, सुख शांति में आओ। बिना वाणियों के गाए मैं तो रह नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। मैं तो पूरा जीवन गाना है, कम से कम 100 वर्ष तक गाना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। कई बार आप लोग कट जाते हो क्योंकि नेटवर्क चला जाता है, और मैं तो ऐसे ही गाता रहता हूं, रिकॉर्डिंग भी होती रहती है, और बाद में देखता हूं तो बाकी जगह शांति पाठ होकर खत्म हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद है आनंद है आनंद है और परमानंद है। वहां का सुख जो है स्वामी जी ने वर्णित नहीं किया। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी कर गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियन अध्ययन वाऊंगा, वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, वाणी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही
मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अभी आप कहीं बैठे हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के भाई हो, किसी की बहन हो, किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो। ये तो व्यवहारिक शरीर के साथ संबंध है। संतों का संबंध जो है आपके शरीर से नहीं होता। संतों का संबंध जो है आपकी चेतना से होती है। आप अमीर हो, गरीब हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, लंबे हो, बड़े हो, छोटे हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, चालाक हो, विद्वान हो, ये आपके आपके शरीर का है। आत्मा तो सबका एक समान है। जो है निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं जो चेतन देश में बराबर मिलती हैं, 24 घंटे मिलती हैं, जब चाहे तब मिलती हैं। वहां शरीर से मिलन नहीं है, वहां जो है सुरति का मिलन है, अनुभव में है। ये आपको लगता है हमने आपको देखा नहीं है, लेकिन गुरु के चरण में तो सब लोग हैं। जिससे चाहो जब चाहो तब मिल लो। वही सदगुरु जो है प्रकाश कर देता है, ज्ञान कर देता है, बोध करा देता है। संसार में जो है मिलना मुश्किल है, लेकिन सदगुरु के चरण में मिलना सबसे आसान है। इसके अनुभवी हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। उनको इसका अनुभव है, वो जानते हैं। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, बिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। वह शरीर से नहीं मिलते हैं, सूरज से बराबर मिलते हैं। जब चाहो तब मिल लो। सखी सुधी है उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधी है उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधी है वह दिस, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है कीर्त। सखी सुधी है उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है कीस। सखी सुधी है उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधी है उदीस, जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल
स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश, जहाँ से आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश, जहाँ से आइलु जग माही। तो जो है गुरु के चरण में संत लोग मिलते हैं, क्योंकि संतों की चेतना सदगुरु के चरण में रहती है, तो सबकी चेतना वहीं रहेगी, तो वहाँ दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। जैसे संसार में हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, हम लोग उनके यहाँ मतलब रोज ही जा कर के मिलते हैं, और नहीं तो महीने में मिलते हैं, फिर फोन करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, उनके बगैर रह नहीं पाते हैं। आप संसार में देखे होंगे, साथ ही बाजार जाएंगे, साथ ही जाएंगे, कहीं भी जाएंगे साथ ही साथ जाएंगे। ये तो जड़ शरीर का है। संत लोग जो है सूरत से बराबर साथ रहते हैं, वहाँ स्त्री पुरुष ये सब भाव नहीं होता, बालक बालिका नहीं होता, ये तो शरीर के भाव हैं। गुरु के चरण में संत लोगों जो है सदगुरु ही मिला देता है, उसके बगैर वो रह ही नहीं पाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसे संसार में हम लोग माता पिता भाई बहन पति पत्नी एक ही घर परिवार में रहते हैं, वैसे ही सदगुरु के प्रकाश में संत जन एक ही साथ रहते हैं। एक ही साथ सोना बैठना खाना पीना वहां होता नहीं है, सोना जगना वहां होता नहीं है। वहां तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है, वह अलग हो ही नहीं सकती। बीज में हम लोग जा करके समा जाते हैं। बाहर संसार में पत्ते हैं, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई पीला है, कोई सफेद है, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई लाल है, लेकिन बीज में क्या है, सब लोग एक ही में समाया हुआ है। तो ये जो अनुभव में आपको बुझना पड़ेगा। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है, निस्दिन सुर तीर काय। तो सुरति को वहां रोक करके रखो, आप सब बुझ जाओगे। थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जैसे ही चेतना स्थिर हुई, हम सब लोग जो है एक दूसरे में समा जाते हैं। वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो और साधना करो, गुरु के चरण में लगे रहो। जिस दिन जो है सदगुरु की कृपा हो जाएगी, आप सब बुझ जाएंगे। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो पूर्ण रूप से बूझते हैं। मेरे से भी ज़्यादा बोध वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Ini apa kau